हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी अपडेट देने जा रही हूँ, जो कि मुझे रिसीव हुई है। तो हो सकता है DFTM आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ रहा है। ठीक है, वो इस तरीके से आएगा कि जहाँ जहाँ आपके पार्टनर जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे थे, ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे थे, स्टकनेस फील कर रहे थे कि वो आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं, जो अप डाउन वाला खेल चल रहा था कल वाला, तो वो उस चीज़ के लिए वो अपना डिसीज़न मेकिंग लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। थोड़ा सा ज़्यादा ओवर थिंकिंग बढ़ जाने की वजह से उनको रातों को नींद नहीं आ रही है। सोच सोच के परेशान है, कैसे मैं एक अपनी लॉयल्टी को दिखाऊं जो अभी तक उन्होंने नहीं दिखाई थी। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं थे, भाग रहे थे आपसे। ठीक है, अब उनके मन में ये सवाल खुद से ही मतलब परेशान करना शुरू कर दिया कि कैसे पॉसिबल हो कि मैं अपनी DF को सारी चीज़ें या अपनी लॉयल्टी दिखाऊं कि अब मैं बदल चुका हूँ। कैसे बताऊं, जो कैसे बताऊं और कैसे आगे बढ़ूं, तो वो जो जरिया है ना, वो उस टाइम इनको परेशान कर रहा है। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आपको फील हो सकती है। आपको थोड़ा सा सेपरेशन को लेके थोड़ा सा फियर भी हो सकता है। सेपरेशन एंड कब होगा, दोनों ही वेटिंग जोन में हैं, कब होगा कैसे होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। थर्ड पार्टी ने कुछ ब्लैक मैजिक करवाया है, वो भी इनको समझ आ रहा है। थर्ड पार्टी बीच में प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रही होगी, लेकिन वो उनको सुन भी नहीं रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं है। उनका सारा ध्यान जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फोकस अपना DF के ऊपर ही है। उनको बस DF ही चाहिए, अब कुछ नहीं दिख रहा उनको उस टाइम। उनको ये भी नहीं दिख रहा मैं कितना बर्बाद हो रहा हूँ, ये भी नहीं दिख रहा है। कितना फाइनेंस लॉस हो रहा है, वो भी नहीं दिख रहा है। उन लोगों को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी DF ही नज़र आ रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो उन्होंने खोया है, ये सब जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, ये तो DF के ग्रोथ के, जब DF हमारी लाइफ में आती है तभी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही DF की नो एंट्री हो गई आपकी लाइफ में, या आपने खुद से डिटैच कर दिया DM ने, तो लॉसेस होने तय हैं। तो वो सारी चीज़ें जो समझ आने लगेगी, कभी DF ने बोला होगा अपनी DM को कि भाई आपकी ग्रोथ तो मेरे से है, या अगर आप हम यूनियन में आते हैं तो ग्रोथ ही, कुछ समझाने की कोशिश की होगी अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग, ट्विन फ्लेम जर्नी के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने उस टाइम तो एक्सेप्ट कर लिया, हाँ हाँ यस यस ठीक है, मुझे भी फील होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो फील होता था, लेकिन उसका एक नाम नहीं था। लेकिन चलो ठीक है, DF के कहने पे उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया, लेकिन एक यकीन नहीं कर पा रहे थे उस टाइम वो कि सच में होता है भी कि नहीं होता है। ये ऐसी बोल रही है, चलो यूनियन भी करके देख लेते हैं। उस टाइम आपका बबल फेस था तो सब कुछ हुआ भी होगा। ठीक है, लेकिन जब डिवाइन ने आपका अवेकनिंग करानी होती है, अगर वो चीज़ अगर परफेक्ट तरीके से नहीं जा रही होती, आपका बबल फेस में भी आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, या दोनों एक दूसरे का मिसयूज़ कर रहे हो, कहीं ना कहीं तो डिवाइन अपना गेम खेलता है यहाँ। क्योंकि हमें इस जर्नी को पार करने के लिए आपको 0 लेवल पे आना होता है। कोई भी चीज़ साथ लेके नहीं जानी है। ठीक है, किसी भी टाइप का जो भी आपके इशू हैं वो रिलीज़ करके ही जाने पड़ेंगे किसी भी कीमत पर। तो बार बार आपको यही समझाया जाता है कि शिफ्टिंग होती है, पैटर्न बदलते हैं, या कुछ भी पॉसिबल है। तो अभी वही पैटर्न चल रहा है कि आपके पार्टनर को उस टाइम यकीन नहीं हुआ था, एक्सेप्ट किया मैं हूँ ट्विन फ्लेम आपका, लेकिन उस चीज़ को निभाने की कोशिश नहीं की गई। वो वन साइड शायद DF ही अपना ज़्यादा एफर्ट करती रही। उनको एफर्ट करते करते वो ये भी भूल गई कि इनको भी एक मौका देना चाहिए। जब DF मौका नहीं देती है तो वो मौका लेते ही नहीं है, फिर वो क्यों मेहनत करें। मेहनत ना करने की वजह से अप डाउन आ गए, अप डाउन आया तो सेपरेशन मोड भी आया। अब ब्लॉकेज तो बीच में आप लोगों ने ही, एक जरूर से ज़्यादा दे रहा था तो एक जरूर से पीछे ज़्यादा हट रहा था। वो उसने सोचा मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक सोचा था चलो मेरे लिए तो सब कुछ यही है, भगवान भी यही है, मेरी तो जर्नी का पार्ट यही है, मैं तो सब कुछ डेडिकेट इसको कर देती हूँ। तो जी वन साइड पार्ट काम कर रहा था, वन साइड पीछे भाग रहा था, तो कैसे बैलेंस होगा। एक 3D की तरफ भाग रहा है, जो हम उनको दे रहे थे वो 3D को दे रहे थे। अब बैलेंस करने का टाइम आ चुका है। तो डिवाइन चाहता है स्पिरिचुअलिटी का जो ये 7-7 पोर्टल है, यहाँ पे जो सब चीज़ें हो रही हैं वो बैलेंसिंग स्पिरिचुअलिटी की तरफ से दोनों को ही शिफ्टिंग में डाल दिया गया है। जो DF है वो 3D में वर्क करेंगी, और जो DM है वो 5D लेवल पे स्पिरिचुअलिटी की तरफ 7-7 पोर्टल की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो अभी सक्सेस हुआ है। और कल से फिर से रीस्टार्ट हुआ है 7-7 पोर्टल। अगर अभी भी किसी को लेना हो तो 7-7 पोर्टल वो अभी भी बुक करवा सकता है। ठीक है जी, क्योंकि इस पोर्टल का बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। आपके पार्टनर शिफ्टिंग में आ चुके हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ चुके हैं, काफ़ी उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है। ये डिसीजन मेकिंग जो लेने का टाइम है वो यही था कि कम से कम आपका 99% आपका काम हो चुका, लेकिन 1% में वो से डगमगा रहे हैं कि अभी क्या किया जाए, अभी तो कहानी बाकी है। तो फ़िलहाल अभी नेक्स्ट आपका पोर्टल जो होगा वो यही होगा, क्योंकि 8 नंबर आपका कर्मा बैगेज रिलीज़ 0 लेवल पे आना है, और साथ में
आपका अबेंडेंस, मनी ग्रोथ, आपकी हर तरीके से ग्रोथ और आपका एक्सेप्टेंस मोड पे आना एक दूसरे के लिए, वो सब क्लैरिटी आपको 8 पोर्टल में मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल यही अपडेट जो मुझे फ़ील हो रही थी, और आपको जब भी 8 पोर्टल का मैं पोस्ट डालूँगी, आपको बुकिंग करानी तो ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि इससे भी बेटर देखो जैसे जैसे ग्रोथ करेंगे आपको समझ आ जाएगी कि आगे आगे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ठीक है जी, फ़िलहाल देखिए अपनी अपडेट, मैं मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।